ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस की पूरी बात करेंगे। इसको करने के लिए पहले हमको पूरी फिजिक्स के पूरे भागों का जानकारी करना पड़ेगी। जो हमने 11th क्लास में फिजिक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि जो फिजिक्स है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। द्रव्य मीन्स मैटर, जो स्थान घेरता है, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से छूकर पता कर सकते हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है, इसे द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी, हवा, लकड़ी, लोहा। अब एनर्जी में ना तो स्थान घेरती है, ना इसमें द्रव्यमान होता है, लेकिन इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये जो एनर्जी है कई प्रकार की है, जैसे विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जाएं हैं और ये जो पदार्थ है, इससे मिलकर पूरा फिजिक्स बना है। इसके कुल 6 भाग हैं। हमने 3 भाग 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। उनमें पहला था मैकेनिकल, यांत्रिकी। दूसरा भाग जो है वो ऊष्मा ही। तीसरा साउंड ध्वनि। अब है 3 भाग। तो 3 भाग में 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, चुंबक और लाइट, प्रकाश। ये जो फिजिक्स है 11th क्लास में, उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक क्लासिकल फिजिक्स, जो सन 1900 के पहले की खोजें थी, उसे चिरसम्मत भौतिकी मीन्स क्लासिकल फिजिक्स में रखा गया है। और जो सन 1900 के बाद वाली खोजें हैं, उन सभी को आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। तो हमारे 3 भाग 11th में खत्म हो गए हैं। कौन कौन से 3? यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि। अब 3 भाग जो हैं वो 12th क्लास में पढ़ेंगे, विद्युत, चुंबक, प्रकाश। इसके अलावा अब क्लास में 3 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं। एक तो यांत्रिकी, मैकेनिकल, ऊष्मा, हीट और ध्वनि। अब जो 3 पार्ट हैं क्लासिकल फिजिक्स के, विद्युत, चुंबक और प्रकाश, वो तीनों 12th क्लास में अब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे यूनिट सिस्टम है 9 और 70 मार्क का हमारा जो पूरा कोर्स है, वो अलग अलग 9 यूनिटों में बटा हुआ है। इसमें विद्युत और चुंबक 31 मार्क के हैं, और जो लाइट है, प्रकाश, वो 17 नंबर का है, और जो आधुनिक भौतिकी है वो 22 मार्क्स मीन्स 22 नंबर का है। अब हम पहले यूनिट से शुरू करें। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, वो है स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो जो है स्थिर विद्युत जो है वो 7 मार्क का है। ये 7 नंबर का जो स्थिर विद्युत है, इसमें 2 चैप्टर हैं और 7 नंबर के हैं। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें 2 पार्ट हैं, एक पहला चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर विद्युत विभव और धारिता। ये जो यूनिट है ये स्थिर आवेश के लिए है। आवेश मीन्स विद्युत। जब विद्युत धारा या आवेश रुका हुआ रहता है तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ये जो आवेश है ना, जब किसी पदार्थ में रुके रहते हैं तो उनको कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थों में जब आवेश रुका रहता है तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। इस चैप्टर में, इस मतलब यूनिट में 2 चैप्टरों में हम आवेश पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे और धारिता पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन आवेश और स्थिर विद्युत की चर्चा करें तो जो आवेश है कैसे पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा विद्युत की जानकारी करना पड़ेगी। विद्युत क्या है कि विद्युत वह न्यूनतम ऊर्जा है जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखती है। दोबारा समझें कि विद्युत वह न्यूनतम ऊर्जा है
जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखती है। ये दो प्रकार की है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। थोड़ा अपन इसको और थोड़ी आगे बढ़ाएं तो एक कंगा लें और कंगे से अपने सूखे बालों को काटते जाएं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर कर नीचे रख लें और जैसे ही उन टुकड़ों के पास कंगे को लाएंगे तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ये विद्युत कहलाती है। और इसके जो उदाहरण हैं अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे तब समझेंगे। यहाँ पूरी बात समझी कि विद्युत मीन्स जो इस यूनिट में स्थिर विद्युत पढ़ेंगे उसमें आवेश रुका हुआ है और आवेश जब रुका हुआ रहता है तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। ये कुचालक पदार्थों के अंदर होता है। अब यूनिट नंबर 2 है धारा विद्युत। जो धारा विद्युत है, जो दूसरा यूनिट है हमारा 8 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और ओटी 2 आएंगे। इसमें जो है एक ही चैप्टर है, बड़ा यूनिट है। एक ही चैप्टर में 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग पार्ट हैं। पहला धारा और प्रतिरोध, दूसरा विद्युत सेल और तीसरा विभव मापी। ये जो धारा है इसका मतलब है कि जब आवेश चलता है तो उसको धारा विद्युत कहते हैं। जैसे आवेश चलता है चालक पदार्थों में, चालक में सबसे अच्छी चालक पदार्थ धातुओं में चांदी है। इसमें जो आवेश है वो सबसे ज़्यादा चलता है, मतलब इस पदार्थ का प्रतिरोध कैसा होता है, कम। तो इसका मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें धारा और प्रतिरोध जो पढ़ेंगे उसमें धारा जब बहने लगेगी चालक पदार्थों में तो वो विद्युत धारा है। जब विद्युत धारा बहती है किसी उपकरण से तो उसको सेल कहते हैं। और जब हम सेल का वोल्टेज नापते हैं या घर पे आने वाली जो विद्युत है उसका वोल्टेज नापते हैं तो उसको जो है विभव मापी जो है उससे नापते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में चालक के बारे में, चालक मतलब जिनमें धारा बहती है, उनकी चर्चा करेंगे। ऐसे विद्युत के खास 2 चैप्टर हुए, 2 यूनिट हुई, एक स्थिर विद्युत, एक धारा विद्युत। अब इसके बाद जो विद्युत है वो यदि हमको किसी चालक के अंदर भेजना है तो जब विद्युत को चलाते हैं तो उसके चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो ऐसा हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। ये जो विद्युत धारा है इसके अलग अलग 3 प्रभाव, एक धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक धारा का ऊष्मीय प्रभाव और एक धारा का रासायनिक प्रभाव। धारा का रासायनिक प्रभाव सेल में पढ़ेंगे, धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध के साथ में पढ़ेंगे और धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पढ़ रहे हैं। इस तरह से धारा के जो 3 प्रभाव हैं अलग अलग, उसमें चुंबकीय प्रभाव जो है वो हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये 6 नंबर का है। इसमें जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अंतर्गत 2 अलग अलग चैप्टर हैं। एक चैप्टर नंबर 4 है गतिशील आवेश और चुंबकत्व। गतिशील आवेश मतलब जब आवेश चलता है, किसी चालक के अंदर चलेगा तो वो अपना प्रभाव किस प्रकार से बताता है और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, ये सबसे पहले लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसमें लॉरेंज के नियम और चुंबक कैसे उत्पन्न होता है और उस चुंबक की तीव्रता इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है पार्ट जो हमारा 5 है उसमें चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, और उसमें चुंबक यानी पदार्थ के गुण पढ़ेंगे। तो इस तरह से चुंबक और पदार्थ के जो गुण हैं वो चुंबकीय प्रभाव का जो यूनिट है 6 नंबर का, पूरा चुंबक केवल इसी वाले यूनिट में है और चुंबक हमारे 11th-12th में कहीं नहीं है। इसका मतलब जब भी हमको चुंबक की मैग्नेटिज्म की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर की, कि कंपटीशन में भी आता है, तो वो सब इसी चैप्टर के अंतर्गत पूरी चीज़ों को हमको पढ़ना है। अब जब हम धारा पढ़ लेते हैं, चुंबक पढ़ लेते हैं,
तो जो ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा भेजते हैं तो वो जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका उल्टा फैराडे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया सन 1831 में कि जब हम किसी चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये जो है यूनिट नंबर 4 का हमारा नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये 10 नंबर का यूनिट है, बहुत बड़ा, और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक ओटी आएगा। ये जो चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें विद्युत चुंबक से किस प्रकार विद्युत उत्पन्न होना है वो इसके अंतर्गत आता है। तो हम है ना पहले यूनिट नंबर 3 में धारा से चुंबक बना चुके हैं और यूनिट नंबर 4 में चुंबक से क्या उत्पन्न कराएंगे, विद्युत धारा। ये जो विद्युत धारा ऊपर हम पढ़ रहे थे पूरी, वो डीसी था, तिष्ठ धारा, और अब जो हम धारा पढ़ रहे हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा, एसी। एसी और डीसी में क्या डिफरेंट है कि जो अपने घरों में धारा आती है वो एसी है, और जो बैटरी से धारा मिलती है वो जो है ना डीसी होता है। डीसी का एक सिरा जो है वो हमेशा धन होता है और एक सिरा जो है ना वो हमेशा ऋण होता है, और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका सिरा बार बार बदलता रहता है। तो इस प्रकार ये जो यूनिट नंबर 6 है इसमें विद्युत और चुंबक दोनों खत्म होते हैं। अब नया जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट, LIGHT लाइट। ये जो प्रकाश है 17 नंबर का है। इसमें जो है ना 2 यूनिट हैं प्रकाश में, 2 अलग अलग यूनिट हैं। एक तो यूनिट नंबर जो 5 है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 4 नंबर का यूनिट है, अकेला पार्ट अकेला यूनिट है, और जो पार्ट 8 है वो अकेला पार्ट अकेला यूनिट है। इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। चलो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो वो तरंग है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। जब हमने 11वीं क्लास में ध्वनि तरंगें पढ़ा था तो उनको है ना यांत्रिक तरंगें भी कहते थे, कि जिन पदार्थों को चलने, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश जब शुरू होता है तो इसमें प्रकाश तरंगें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब इसका यूनिट नंबर 6, जो यूनिट नंबर 6 है उसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी कहलाता है। ये जो प्रकाशिकी है ऑप्टिक्स, ये 13 नंबर का है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। ये यूनिट जो है 13 नंबर का सबसे बड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट है, सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं। इसके 2 पार्ट उन्होंने वैसे अलग अलग बनाए हैं, एक किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इसको पार्ट 9, जो पार्ट 9 है वो किरण प्रकाशिकी कहलाता है। जब प्रकाश किरणों के रूप में चलता है उसको किरण प्रकाशिकी कहते हैं। इसके अलग अलग 5 भाग हैं पार्ट के। इसका मतलब ये पार्ट जो है हमारा थोड़ा बड़ा है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पार्ट है वो प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा लेंस, चौथा प्रिज्म और 5वां जो है वो प्रकाशिक यंत्र है। सभी भाग थोड़े बड़े बड़े हैं, इन सबको मिलाकर जो है ये नवा पार्ट बना है। इसमें परावर्तन हमने 10वीं में थोड़ा सा पढ़ा है, अपवर्तन थोड़ा पढ़ा है और लेंस भी थोड़ा सा पढ़ा है। प्रकाशिक यंत्र जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में थोड़ी जानकारी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा, ये सब जो है वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमारा पार्ट जो 10 है तरंग प्रकाशिकी, वो रेज ऑप्टिक्स कहलाता है। इसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अब जो 11th क्लास के साथ में 3 चैप्टर थे, 3 पार्ट थे, और 12th के साथ में जो 3 पार्ट हैं वो सब क्लासिकल फिजिक्स के खत्म। अब जो है ना मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी,
वो हमारा 22 नंबर का है। इसमें पहला यूनिट नंबर जो 8 है वो विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति कहलाती है, ये 4 नंबर की है। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का और ओटी भी 2 आएंगे। ये जो यूनिट है इसमें एक पार्ट है और उसी पार्ट में एक एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के ही हैं, इसलिए बड़े क्वेश्चन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन छोटे छोटे 2-2 नंबर के ही आएंगे। ये सब नई चीज़ है जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं थी। इसके बाद जो यूनिट नंबर 8 है परमाणु और नाभिक, वो 10 नंबर का है। 10 नंबर का जो यूनिट है उसमें 2 पार्ट हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव 4 आएंगे। पिछले साल तक ये यूनिट जो है 6 नंबर का होता था और इसमें केवल एक क्वेश्चन 4 नंबर का और ओटी 2 ही आते थे। इसी साल से इसमें चेंज करके इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और 2 ऑब्जेक्टिव और बढ़ा दिए हैं। ऐसे करके ये 10 नंबर का जो यूनिट है उसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट 12 जो चैप्टर 12 है वो परमाणु, और जो चैप्टर 13 है 13 वो नाभिक। परमाणु और नाभिक हम 9th क्लास में अभी पढ़ते हैं। परमाणु मॉडल अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर, उन्होंने परमाणु मॉडल की अलग अलग रचना की है और उसकी जानकारी सब बताई है जो हमको इसमें पढ़ना है। और जो नाभिक है उसकी बारे में पूरी जो जानकारी है, समस्थानिक, समभाषिक, वो सभी जो है ना नाभिक के अंदर जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब एक अपना लास्ट जो यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, 8 नंबर का है। ये सेमीकंडक्टर पर आधारित है और सेमीकंडक्टर में अलग अलग 3 चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है अर्धचालक में, पदार्थ, युक्तियाँ और सरल परिपथ। मतलब सेमीकंडक्टर तो अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, फिर उसकी अलग अलग जो सिस्टम है डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और उससे संबंधित जो युक्तियाँ हैं जैसे दिष्टकारी, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, वो सब इसमें पढ़ेंगे। अब सरल परिपथ, तो सरल परिपथ जो है ना वो लॉजिक गेट से बनता है। लॉजिक गेट अलग अलग 2 प्रकार के हैं, मूल गेट और सार्वत्रिक गेट। इस प्रकार ये अपना 8 नंबर का यूनिट है। पूरे नंबरों को यदि हम जोड़ दें तो 70 मार्क का ये पूरा हमारा सिलेबस जो है वो है। अब हमको ये सिलेबस के बारे में पहले आप सब बच्चों को देखना है और इसको देखने के बाद PDF जो फाइल है हमारी वो अपनी डली हुई है व्हाट्सएप में, उसको देख ले और फिर जो है अगले वीडियो में जो फर्स्ट यूनिट है उसका स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे।